दोस्तों बॉलीवुड में कुछ कंपैरिजंस ऐसे होते हैं जिनमें विनर चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि सामने सिर्फ 3 एक्टर्स नहीं होते, 3 अलग अलग तरह के स्टारडम होते। एक तरफ सनी देओल, जिनकी आवाज में गुस्सा था, आंखों में इंटेंसिटी थी और स्क्रीन पर आते ही एक अलग तरह का मास इंपैक्ट पैदा हो जाता था। तो दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने एक ही करियर में आर्ट हाउस सिनेमा से शुरुआत की, डिस्को डांसर बनकर इंटरनेशनल सेंसेशन बने और फिर कमर्शियल सिनेमा के सबसे प्रोलिफिक एक्टर्स में शामिल हो गए। और तीसरी तरफ अनिल कपूर, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने सिर्फ हीरो बनकर नहीं बल्कि रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और कैरेक्टर हर जगह अपनी पकड़ बनाई। अब सवाल है, इन तीनों में आखिर सबसे बड़ा स्टार कौन था? किसका बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट ज्यादा था? किसकी कंसिस्टेंसी बेहतर थी? किसका पीक सबसे बड़ा था? और अगर हमें फैन फॉलोइंग नहीं बल्कि डेटा और करियर इंपैक्ट के आधार पर फैसला करना हो, तो क्या सनी देओल सचमुच मिथुन और अनिल कपूर से आगे निकलते हैं? आज इसी सवाल का पूरा हिसाब करेंगे और अंत में मैं आपको सिर्फ विनर नहीं बताऊंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कौन था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग करियर एंड पीक पीरियड। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों का बॉलीवुड जर्नी बहुत ज्यादा अलग समय में शुरू नहीं हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती की पहली मेजर स्क्रीन प्रेजेंस 82 में आती है, जब डिस्को डांस सुपर डुपर हिट हो जाती है। सनी देओल और अनिल कपूर दोनों 1983 में ही बड़े पर्दे पर दिखाई देते हैं। सनी की शुरुआत होती है बेताब से और अनिल कपूर की शुरुआत होती है ओ सात दिन से, लेकिन दोनों की शुरुआती जर्नी बिल्कुल अलग थी। सनी को बेताब ने लॉन्च होते ही पहचान दे दी। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के अनुसार बेताब सुपर ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उसके बाद सनी का करियर तुरंत स्मूथ नहीं हुआ। 1994 से 1988 के बीच उनकी फिल्मोग्राफी में फ्लॉप, डिजास्टर और एवरेज फिल्म्स की अच्छी खासी संख्या दिखाई देती है। फिर 1989 में अचानक पिक्चर बदलती है। त्रिदेव सुपरहिट, चालबाज हिट और सनी देओल फिर से कमर्शियल रडार पर आ जाते हैं। इधर अनिल कपूर भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। 1985 की मेरी जंग सुपरहिट, 1986 की कर्मा ब्लॉकबस्टर और 1987 में मिस्टर इंडिया हिट। लेकिन असली एक्सप्लोजन आता है 1988 और 1989 में। तेजाब ब्लॉकबस्टर, राम लखन ब्लॉकबस्टर और फिर रखवाला सुपरहिट। यानी 1988 और 89 के आसपास अनिल कपूर का कमर्शियल ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में 1989 को अनिल कपूर का सबसे बड़ा साल माना गया है, जबकि सनी देओल को भी उसी पीरियड में कई सक्सेसेस के कारण मेजर इंपैक्ट वाला स्टार बताया गया है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा आदमी भी था और शायद सबसे अनयूजुअल करियर उसी का बनने वाला था, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों मिथुन का करियर बाकी दोनों से काफी अलग है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही कन्वेंशनल बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं की। उनकी डेब्यू फिल्म मृग्या थी, जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन कमर्शियल ब्रेक थ्रू के लिए उन्हें कई सालों तक इंतजार करना पड़ा और फिर आया डिस्को डांसर 1982। यही वह फिल्म थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ एक हिंदी फिल्म एक्टर नहीं रहने दिया, वह एक फेनोमेनन बन गए। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में डिस्को डांसर को सुपरहिट का दर्जा दिया गया है। लेकिन मिथुन की असली कहानी सिर्फ डिस्को डांसर नहीं है, क्योंकि इसके बाद उनकी फिल्मोग्राफी को देखिए। 1984 में घर एक मंदिर सुपरहिट, 1985 में प्यार झुकता नहीं ब्लॉकबस्टर, साथ में आंधी तूफान और गुलामी जैसी सक्सेसेस भी। 1986 में जाल सुपरहिट, स्वर्ग से सुंदर ब्लॉकबस्टर और दूसरी कई सफल फिल्में। यानी मिथुन का करियर एक ऐसी मशीन बन चुका था जो लगातार काम कर रही थी, और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ज्यादा रिलीजियस और कई अलग अलग मार्केट्स में प्रेजेंस। लेकिन यही एक सवाल भी पैदा होता है, क्या ज्यादा फिल्में करने वाला एक्टर ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा स्टार बन जाता है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस कंपैरिजन का विनर पहले ही तय हो जाता। मिथुन की असली ताकत थी वह गायब नहीं हुए। दशक बदले, ऑडियंस बदली, सिनेमा बदला, लेकिन मिथुन किसी न किसी रूप में लगातार मौजूद रहे। यही उनकी लॉन्जेविटी है। अब वापस सनी देओल पर आते हैं, क्योंकि 1990 में सनी देओल के करियर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनका पूरा इमेज बदल दिया। फिल्म थी घायल, और यह एक सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के अनुसार घायल ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म की सफलता ने पूरे देश को प्रभावित किया था। अब यही फर्क है, कई एक्टर्स की फिल्में हिट होती है, लेकिन कुछ एक्टर्स की फिल्में क्रेज पैदा करती है। घायल के बाद सनी देओल की इमेज एक अलग तरह के मास हीरो की बन गई। और फिर आया 1992। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में 1992 का टॉप एक्टर सनी देओल और 1993 में भी टॉप एक्टर सनी देओल। 1993 में उनकी बड़ी फिल्में डर, दामिनी और लुटेरे शामिल थी।
अब एक इंटरेस्टिंग बात, डर की वजह से शाहरुख खान का करियर भी उसी समय एक्सप्लोड कर रहा था, लेकिन उसी साल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की मेथोडोलॉजी सनी देओल को टॉप एक्टर की पोजीशन देती है। यानी यह सिर्फ फिल्म के हिट होने की बात नहीं थी, यह उस समय की ओवरऑल स्टार पोजीशन की बात थी। और यही वह कैटेगरी है जिसमें सनी देओल बहुत डेंजरस कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। लेकिन क्या अनिल कपूर पीछे रह गए? बिल्कुल नहीं। 1992 में अनिल कपूर के पास थी बेटा, और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स इसे सुपर ब्लॉकबस्टर क्लासिफाई करता है। इसलिए अगर कोई कहे कि सनी देओल ने 1992 में अनिल कपूर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था, तो यह कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। अनिल का अपना कॉमर्शियल इंपैक्ट बहुत मजबूत था, लेकिन सनी के केस में एक अलग चीज थी, मास आइडेंटिटी। अनिल कपूर एक वर्सेटाइल कॉमर्शियल स्टार थे, सनी देओल एक आइडेंटिफाइबल मास फेनोमेनन बनने लगे थे, और यह डिस्टिंक्शन आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। दोस्तों, अब अगर हम सनी देओल को बिना क्रिटिसिज्म के विनर बना दें तो रिसर्च अधूरी रहेगी, क्योंकि 1994 में उनका ग्राफ गिरता है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उस साल सनी देओल को कई फ्लॉप्स का सामना करना पड़ा था। 1995 में भी कोई बड़ा थिएट्रिकल ब्रेक थ्रू नहीं आया, यानी सनी का करियर बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड ग्राफ नहीं था। और यही वह पॉइंट है जहां अनिल कपूर की कंसिस्टेंसी उन्हें मजबूत बनाती है। अनिल ने भी फेलियर्स देखी, उनके करियर में रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी थी। 1994 से लेकर 1996 के बीच उनकी कई फिल्म्स ने उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं किया, लेकिन फिर जुदाई सुपरहिट, विरासत हिट, दीवाना मस्ताना हिट, और 1997 में अनिल फिर कॉमर्शियल स्पेस में मजबूत दिखाई देने लगते हैं। यानी अनिल कपूर का करियर गिरता जरूर था, लेकिन वह बार बार वापस भी आता था, और यही उनकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है। दोस्तों, अब आता है 1996, जब सनी देओल ने एक बार फिर कमबैक किया। जीत सुपरहिट, घातक सुपरहिट, और 1997 में जिद्दी सुपरहिट। फिर आती है एक सुपर एक्सप्लोसिव बॉर्डर, और यहाँ सनी देओल की कहानी एक बार फिर से अलग लेवल पर पहुंच जाती है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के अनुसार बॉर्डर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। डिफरेंट ट्रेड मैगजीन्स ने भी 1997 को सनी देओल का सबसे शानदार ईयर माना है। दरअसल बॉर्डर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने सनी देओल की मास इमेज को और मजबूत कर दिया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका फिजिकल प्रेजेंस, और पैट्रियोटिक सिनेमा के साथ उनका कनेक्शन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई जिसे आज भी बॉलीवुड में आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। और फिर आता है 2001। अगर सनी देओल की पूरी करियर स्टोरी में सिर्फ एक फिल्म चुननी हो जो उनके स्टारडम को डिफाइन करती है, तो शायद वह होगी गदर एक प्रेम कथा 2001। और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में इसका नेट ग्रॉस 76.88 करोड़ दर्ज है। वर्डिक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। कई ट्रेड मैगजीन्स एनालिसिस में भी 2001 के लिए सनी देओल की वापसी को ग्रैंड कमबैक कहा गया है, और गदर को उस साल की सबसे बड़ी थिएट्रिकल अचीवमेंट्स में रखा गया है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सनी देओल का करियर उस समय तक कई अप्स एंड डाउन्स देख चुका था, लेकिन जब गदर आई तो उन्होंने फिर साबित कर दिया कि उनका मास कनेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, और यही बात उनके स्टारडम को अलग बनाती है। अब वापस मिथुन की तरफ एक बार फिर से लौटते, क्योंकि अगर सनी के पास पीक था तो मिथुन के पास था लॉन्जेविटी का मॉन्स्टर रिकॉर्ड। उनकी फिल्मोग्राफी इतनी बड़ी है कि सनी और अनिल की कंबाइंड फिल्मोग्राफीज के मुकाबले भी मिथुन का वॉल्यूम बेहद एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देता है। उनके करियर में लगातार अलग अलग फेज आते हैं। डिस्को डांसर का क्रेज, 1980s का कॉमर्शियल फिल्मों का दौर, 1990s में लगातार काम, और बाद में कैरेक्टर रोल्स और सपोर्टिंग अपीयरेंस। यानी मिथुन ने सिर्फ एक एरा नहीं जिया, उन्होंने कई जनरेशंस के बॉलीवुड को देखा और उसमें काम भी किया। यही वजह है कि मिथुन की तुलना सनी और अनिल से करते समय सिर्फ ब्लॉकबस्टर काउंट देखना अनफेयर होगा, क्योंकि मिथुन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह नहीं है कि उन्होंने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने करियर को खत्म नहीं होने दिया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, तीनों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन था? अब इमोशंस हटाइए, सिर्फ नंबर्स देखिए। तीनों के करियर में अलग अलग स्केल्स हैं। सनी देओल की फिल्मोग्राफी में बेताब, घायल, डर, बॉर्डर और गदर जैसे बड़ी माइलस्टोन्स हैं, तो मिथुन की फिल्मोग्राफी में प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर और दूसरी कई सक्सेसफुल फिल्म्स का विशाल वॉल्यूम है। और अनिल कपूर के पास कर्मा, तेजाब, राम लखन, बेटा, जुदाई, हम आपके दिल में रहते हैं और बाद के दौर में भी कई कॉमर्शियल सक्सेसेस हैं।
लेकिन यहाँ रॉ नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस का नेचर। अनिल कपूर का करियर कंपैरेटिवली सेलेक्टिव और कंसिस्टेंट कॉमर्शियल सक्सेस का एग्जाम्पल है, तो मिथुन का करियर हाई वॉल्यूम सक्सेस का एग्जाम्पल है, लेकिन सनी का करियर हाई इंपैक्ट पिक्स का एग्जाम्पल है। और अगर इसे 3 शब्दों में कहे तो अनिल कंसिस्टेंसी, मिथुन लॉन्जेविटी और सनी पीक। यानी कि इस सेक्शन में तीनों को अलग अलग सेक्टर में एज मिलती है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले राउंड पर, एक्टिंग स्टाइल एंड वर्सटैलिटी। दोस्तों यह कैटेगरी थोड़ी अलग है क्योंकि बॉक्स ऑफिस की तरह एक्टिंग को पूरी तरह नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तीनों की स्ट्रेंथ्स को क्लियरली समझा जा सकता है। मिथुन ने शुरुआत ही सीरियस एक्टिंग से की, फिर कॉमर्शियल सिनेमा में आए, फिर डिस्को डांसर के जरिए डांस आइकॉन बने, एक्शन किया, रोमांस किया, कॉमेडी की, कैरेक्टर्स रोल्स भी किए, यानी उनकी वर्सटैलिटी बहुत वाइड थी। तो अब अगर अनिल कपूर की बात करें तो अनिल कपूर भी इसी कैटेगरी में बेहद स्ट्रांग है। मेरी जंग, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, बेटा, विरासत, ताल और बाद में कैरेक्टर ड्रिवन परफॉर्मेंसेस, उन्होंने लगातार अपना इमेज रीइन्वेंट किया। और अब अगर सनी देओल की बात करें तो सनी देओल की रेंज कंपैरेटिवली नैरो थी, लेकिन जो रेंज थी उसमें उनका इंपैक्ट इनॉर्मस था। उनका एग्रेसिव एक्शन हीरो पर्सोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका इमोशनल इंटेंसिटी और उनकी फिजिकलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन इतना यूनिक था कि सनी देओल को किसी दूसरे एक्टर से रिप्लेस करना आसान नहीं था। इसलिए एक्टिंग वर्सेटाइलिटी की कैटेगरी में मिथुन और अनिल आगे हैं, लेकिन मास एक्टिंग इंपैक्ट में सनी देओल को पीछे करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है स्टार पावर। दोस्तों शायद पूरी डिबेट यही डिसाइड होती है, क्योंकि अच्छा एक्टर और बड़ा स्टार एक ही चीज नहीं है। एक एक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके नाम पर ऑडियंस थिएटर में उमड़ पड़े। सनी देओल के करियर में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहां ऑडियंस ने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, सनी देओल को देखने की। 1990 में घायल, 1992 में उनका टॉप एक्टर पोजीशन तक पहुंचना, 1993 में फिर टॉप एक्टर, 1996 में जीत और घातक, 1997 में बॉर्डर और 2001 में गदर। यह रिपीटेड पिक्स है, यानी सनी की प्रॉब्लम यह थी कि उनका करियर कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन उनकी ताकत यह थी कि जब भी पीक आया बहुत जोर से आया, और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो क्या अनिल कपूर दूसरे नंबर पर है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। अगर सवाल है सबसे कंप्लीट कॉमर्शियल करियर किसका था, तो अनिल कपूर का नंबर 1 पर रखा जा सकता है, क्योंकि एक्टिंग रेंज, कॉमर्शियल सक्सेसेस, कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी का उनका कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है। लेकिन अगर सवाल है किसका पीक स्टारडम सबसे बड़ा था, तो इस मामले में सनी देओल आगे निकल जाते हैं। और अगर सवाल है किसने सबसे लंबा और सबसे प्रोलिफिक करियर खेला, तो मिथुन चक्रवर्ती का इस फील्ड में मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों फाइनल स्कोर कार्ड अब क्या कहता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में मार्क्स देते हैं और देखते हैं कि तीनों के किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा विनिंग पॉइंट मिले हैं। तो अगर देखें पिक स्टारडम, तो सनी देओल विनर, क्योंकि घायल, 1993 का टॉप एक्टर फेज, बॉर्डर और गदर जैसी मल्टीपल पिक्स उनके पास है। और अगर कंसिस्टेंसी देखें तो अनिल कपूर विनर, उनका करियर कई दशकों तक कॉमर्शियल रिलेवेंस बनाए रखने का मजबूत एग्जाम्पल है। और अगर लॉन्जेविटी को देखें तो यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती विनर नजर आते हैं। उनका इनॉर्मस फिल्म आउटपुट और कई जनरेशंस तक बने रहना इस कैटेगरी में उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। और अगर वर्सटैलिटी वाले सेक्शन को देखें तो यहाँ मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर दोनों ही विनर दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों की एक्टिंग रेंज सनी देओल से वाइडर थी। और अब अगर मास अपील की बात करें तो यहाँ पर सनी देओल का कोई मुकाबला ही नहीं, यह उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अब अगर कमबैक पावर की बात करें तो यहाँ मुकाबला तो बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि सनी देओल का गदर और बाद में गदर 2 वाला फेनोमेनन उन्हें बहुत मजबूत कैंडिडेट बनाता है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है, चलिए दोस्तों जानते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या है। दोस्तों अगर मुझे इन तीनों को ओवरऑल रैंक करना ही पड़े तो मैं नंबर 3 पर रखूंगा मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन ध्यान रखिए यह मिथुन के करियर को छोटा करने वाली रैंकिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉन्जेविटी और वॉल्यूम में शायद वही सबसे बड़े विनर है। उनका करियर इतना विशाल है कि उन्हें सिर्फ बॉक्स ऑफिस पिक से जज करना बहुत गलत होगा। वह बॉलीवुड के अल्टीमेट सर्वाइवर्स में से एक है। और अब अगर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर अनिल कपूर सबसे बड़े विनर है, क्योंकि अनिल कपूर शायद इस कंपैरिजन के सबसे बैलेंस्ड सुपरस्टार है। उनके पास एक्टिंग है, कॉमर्शियल सक्सेस है,
कंसिस्टेंसी है और स्टाइलिटी है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को बदलते बॉलीवुड के साथ बदला। हीरो से कैरेक्टर एक्टर तक उन्होंने अपनी रेलेवेंस बनाए रखी। और अगर सवाल होता कि इन तीनों में सबसे कंप्लीट करियर किसका है, तो मेरा जवाब शायद अनिल कपूर ही होता। और दोस्तों, अब अगर नंबर 1 की बात करें तो मेरा जवाब होगा सनी देओल, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डिबेट इसी नाम पर हो, लेकिन डाटा और करियर इंपैक्ट को साथ रखकर देखें तो मेरे हिसाब से सनी देओल, क्योंकि सनी देओल सबसे कंसिस्टेंट नहीं थे, सबसे ज्यादा फिल्में भी उन्होंने नहीं की, सबसे वर्सटाइल एक्टर भी शायद वे नहीं थे, लेकिन जब सनी देओल अपने पीक पर थे तब उनका इम्पैक्ट बाकी दोनों से बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव था। घायल ने वो क्रेज पैदा किया कि बस देखने ही लायक थी। 1992 में वो टॉप एक्टर भी बने, 1993 में फिर से वो टॉप एक्टर बने, फिर जीत और घातक ने उन्हें 1996 में उन्हें एक ग्रेट कमबैक दिया, फिर बॉर्डर ने 1997 में उन्हें फिर से मैसिव लेवल तक पहुंचा दिया, और गदर ने 2001 में एक बार फिर से साबित कर दिया कि सनी देओल के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक खींचने की ताकत अभी भी मौजूद है। और शायद सनी देओल की सबसे बड़ी सक्सेस यही है, वो हर साल नहीं जीते, लेकिन जब जीते तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते। दोस्तों, अब बारी है आपकी। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनते हैं? सनी देओल को, या फिर अनिल कपूर को, या फिर मिथुन चक्रवर्ती को? दोस्तों, जवाब में सिर्फ आप एक नाम लिखें और उसके पीछे का वैलिड आर्गुमेंट भी जरूर दें, क्योंकि डिबेट का असली मजा तभी है जब वह तर्कों के साथ हो। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा और मैं हूं आकाश वर्मा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली ही वीडियो इसी वर्सेस सीरीज का इंतजार करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।